This video for your very helpful information. Please like and subscribe and then share your friends. Then start the video. आने वाले पीढ़ी के लिए पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण में जितना महत्व मनुष्य का है उतना ही अन्य जीव जंतु का भी। अकेले मानव के अस्तित्व के लिए भी पेड़ पौधों की उपस्थिति अनिवार्य है। प्राणवायु ऑक्सीजन हमें इन वनस्पतियों के कारण ही मिलती है। वैज्ञानिक गतिविधियों के कारण पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। साथ ही कभी औद्योगीकरण के नाम पर तो कभी शहरीकरण के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई है। बढ़ती जनसंख्या के कारण भी पर्यावरण संकट गहराता जा रहा है। लोगों को वन संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। वन पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि वनों की कटाई निश्चित रूप से दुनिया भर के जंगलों के क्षेत्र को कम कर रखती है। हमारा पर्यावरण प्राकृतिक और कृत्रिम परिवेश दोनों का मिला जुला स्वरूप है। इसके अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण की बात की जाती है। पर्यावरण सुरक्षा की गंभीरता को देखते हुए 5 जून 1972 में पहली बार स्टॉकहोम, स्वीडन में पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए भारत ने भी महत्वपूर्ण कदम उठाया और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित कर दिया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घुले घातक रसायनों की अधिकता को कम करना और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण से बचाना है। इस अधिनियम में कुल 26 धाराएं हैं और इन धाराओं को 4 अलग-अलग अध्यायों में विभक्त किया गया है। यह कानून पूरे भारतवर्ष में 19 नवंबर 1986 से प्रभावी है। यह एक वृहद अधिनियम है जो पर्यावरण के सभी मुद्दों पर एक समान रूप से नज़र रखता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि नंबर 1, इस अधिनियम का निर्माण पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के लिए बनाया गया है। नंबर 2, यह पर्यावरण के लिए किए गए स्टॉकहोम सम्मेलन के सभी नियमों का पालन करता है। नंबर 3, अपेक्षित कानूनों का गठन करता है और उनके बीच संतुलन स्थापित भी बनाए रखता है। नंबर 4, पर्यावरण के लिए अगर कोई खतरा उत्पन्न करता है तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह सरकार द्वारा उठाया गया सराहनीय कदम है। यह कानून सरकार को ऐसी शक्तियां प्रदान करता है जिसके आधार पर सरकार पर्यावरण के संरक्षण के लिए अपेक्षित कदम उठाती है और पर्यावरण के लिए गुणवत्ता मानक तय करती है। इतना ही नहीं, जो उद्योग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं उनके लिए कड़े नियम बनाती है और उन पर नकेल भी कसती है। इसके तहत कुछ औद्योगिक क्षेत्रों को प्रतिबंधित भी किया है। पर्यावरण संरक्षण व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने का काम है।
इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और मौजूदा प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना है और जहां असंभव हो, क्षति हो और पुनर्विराम उपायों का ध्यान इंगित करना है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से मनुष्य को पारिस्थितिक तंत्र का एक अभिन्न अंग माना जाता है।